हर मज़हब खुद में ही उलझा हुआ है। तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मुझसे लोग पूछेंगे तुम्हारा मज़हब क्या है, मतलब रूट्स क्या हैं तुम्हारी। तो भाई मैं एक शुक्र है खुदा का कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ। भाई पहुँच गए गुरुद्वारा साहब, देख लें भाई ये सुबह सुबह का ये सुकून, मतलब ये सुकून सारा दिन बंदा सुबह सुबह सारा दिन ये सुकून बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होता है, और यहाँ सुबह सुबह जो फ्री में बैठ रहा होता है कोई लेते नहीं आता। वो चेंज कर लिया, फिलहाल गर्मी थी और इस तरह के कपड़े यार पहने नहीं जाते बाद में। मैंने कहा चलो ये आउटफिट चेक करें, आया है क्या लग रहा हूँ मैं। ओह बालानी साहब मेरी क्लिप बनाओ। अच्छा बुधा छा जा यार पर गुड़ ना हर बार खण कसम तो कौन चेवा के दरमियान में ये मैच लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा आपसे भी मालूम करते रहेंगे, पेशावर जालमी के लवर्स से भी। पंगा हो गया पंगा। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कि कैसे हैं आप सब लोग? यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक, फ्रेश होकर एकदम। लेकिन आपने आज एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या प्यारा लग रहा है? वो तो मैं यार एज यूजल माशाल्लाह से प्यारा ही हूँ, लेकिन इंट्रो में मैंने थोड़े वो 3 वर्ड्स ऐड किए थे यार। वो असल में बात ये कि सबसे पहले तो मैं तैयार हूँ गुरुद्वारा साहब जाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, जब तक रोहित तैयार हो जाए तो हम साथ में ही जाएंगे। तो मैंने पता है कि सलाम ऐसे क्यों किया था यार, मेरे साथ एक ना ऐसा वाकया होता है। मैं कहता हूँ कि इस तरह की बातें ना करो, आपको लगता होगा कि लेक्चर दे रहा है या कुछ, लेकिन एक सीरियस टॉक थी। मैं उस दिन बैठा था दोस्तों के साथ, तो मेरा एक दोस्त मिला था मुझे उस दिन। तो वो जो मेरा ग्रुप था उसमें ऑलमोस्ट कहने को मतलब वो 3-4 जो दोस्त थे वो मुस्लिम थे। तो उस दोस्त ने पूछा तो मुझसे कहा कि यार मैंने उस दिन तुझे उस होटल पर देखा था। मैंने कहा देखा होगा, बैचलर्स हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। पता नहीं वो दोस्त कौन थे तेरे साथ, कभी देखे नहीं थे ना ब्लॉग्स में आए। मैंने कहा पुराने दोस्त हैं, ये राज राज ही रहने थे, सारे वो पब्लिक नहीं आते ना। तो कहते हैं कि यार वो कौन थे, फिर पूछ रहा था थोड़ा डिटेल में। तो मैंने कहा भाई उसका नाम ये, इसका नाम वो। कहता अच्छा सारे मुस्लिम्स हैं। मैंने कहा मुस्लिम्स क्या पता क्या मतलब? तो कहता है मुसलमान। मैंने कहा मुसलमान मतलब क्या? तो यार पता नहीं क्यों लोगों के माइंड में ना ये मज़हबों की लड़ाई बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। हालांकि मेरी नेचर नहीं है, मैं कम ही बात करता हूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि हर किसी है मतलब 5 अंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर कोई अपनी उसी की साइकिल लेकर बैठा होता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हालांकि मैं भी गुरुद्वारे जाता हूँ आजकल, तो भाई हर मज़हब खुद में ही उलझा हुआ है। तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मुझसे लोग पूछेंगे तुम्हारा मज़हब क्या है, मतलब रूट्स क्या हैं तुम्हारी। तो भाई मैं एक शुक्र है खुदा का कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ। लेकिन मेरा मज़हब यही कहता है कि भाई हर मज़हब बराबर है। अल्लाह, खुदा, राम, वाहिगुरु जी, ये वो सारे बस वर्ड से लगे, लेकिन उनके ऊपर एक ही वो है। लेकिन लोग इस चीज़ को थोड़ा वो खुद पर हावी कर लेते हैं कि नहीं ये वो ये वो। तो मैं बात ये कर रहा था कि दोस्त ने देखा तो कहा कि यार वो सारे मुसलमान हैं। तो मैंने कहा मुसलमान क्या मतलब कैसे? तो कहता है कि यार वो जो तेरे साथ थे मतलब मुसलमान सही नहीं होते। मैंने कहा वो कैसे, किस चीज़ से मतलब तू ये वो इतना इनसिक्योर हो रहा है? तो मैंने कहता है कि यार हिंदू दोस्तों के साथ ही घूमा कर आर के सी नेचुरल होगी। मैंने कहा कि भाई मुझे जो मेरे साथ घूमते हैं ना, जो थोड़े बहुत जिनको अगर हिंदू ही कहते हैं, तो उनसे अगर इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल चिल बंदे होते हैं। मतलब ये वो दोस्त होते हैं मेरे साथ मेरे यार। शुक्र है इस बात पे खुदा का कि मुझे कभी कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला, मुसलमान हो, हिंदू हो, या किसी भी मज़हब से उसका वास्ता हो। लेकिन तकरीबन सिर्फ नेचर वाइज सूफ़ी बंदे होते हैं, मतलब हर मज़हब को इज़्ज़त देने वाले। मतलब वो लोग ये भी कहते हैं कि यार कभी मंदिर भी लेके चलो हमें, या गुरुद्वारे लेके चलो। तो वो कह रहा है कि भाई ये नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हैं तो भाई मैं भी पूजा करता हूँ, तो क्या मतलब इस चीज़ पे वो कर दें खुद? तो कहता है नहीं तू समझ नहीं रहा बात को, वो मस्जिद जाते हैं। तो मैंने कहा मैं भी गया हूँ यार, मैं लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह की जगहों पर भी आकर मैं भी तारीखी मस्जिदें घूमा हूँ, तो मैं भी मुसलमान हो गया। तो कहता नहीं नहीं। तो मैंने कहा भाई वो भी मेरे साथ गुरुद्वारे चले, उन्होंने भी लंगर चखा है। तो कहता नहीं फिर भी हमारे मज़हब में ऐसे ये वो। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा होता ना तो हिंदू मज़हब में कहा गया कि भाई अगर आपको सीधा खुदा से लिंक करना है ना, सीधा खुदा से बात करनी है या उनसे मिलना है, मिलना नहीं मतलब खुदा से डायरेक्ट कनेक्शन करना है, तो आपको एक गुरु करना लाजमी है। जैसे अभी स्कूल में पढ़ते हैं प्रिंसिपल से मिलना होता है ना, तो हमें वाइस प्रिंसिपल तक जाना पड़ता है कि भाई हमें प्रिंसिपल से मिलवा दें। वैसे हिंदुज़्म कहता है कि भाई हमें अगर सीधा खुदा से कनेक्शन करना है तो हमें गुरु लाजमी चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में मैं किसी
देहदारी गुरु पर ज़्यादा वो यकीन नहीं रखता, मतलब जो गुरु बैठे होते हैं मड़ियों में या कहीं भी। मेरा हर कोई भाई काबिल इज़्ज़त है, मैं सबको इज़्ज़त देता हूँ, लेकिन मैं किसी के कदमों में अपना सर नहीं झुका सकता, ये शिर्क है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। लेकिन खैर पॉइंट ये नहीं थे, पॉइंट ये कि भाई अगर ऐसा ही होता ना मज़हबों की लड़ाई, तो मेरे जो गुरु हैं ना, मेरे जो मैं दिल से जिनको गुरु मानता हूँ बाकायदा, तो मेरे गुरु नानक देव जी हैं। तो मैं इसीलिए गुरुद्वारे जाता हूँ क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा सुकून मिलता है। हालांकि सुकून मुझे हर जगह ही मिलता है, मंदिर भी चला जाऊँ, किसी भी गुरुद्वारे जाऊँ या कहीं भी किसी भी इबादत गाह पर जाऊँ, सुकून मेरा वही होता है। तो गुरु नानक देव जी मेरे गुरु हैं, उनकी लाइफ, उनकी सेइंग्स, इस तरह की बंदे, मतलब ऐसी फ़कीरी तबीयत के जो गुरु रहकर गुजरे हैं। तो अगर इतना होता मज़हबों की लड़ाई में आपस में, तो उनके साथ कभी भी एक मुसलमान दोस्त उनके सफ़र में ना होता, ज़िंदगी के सफ़र में। भाई मर्दाना जो थे, भाई मर्दाना एक मुसलमान थे और गुरु नानक देव जी ने हज भी किया था, ये भी तारीख कहती है, मैंने सुना है। तो इस चीज़ों को भाई ज़्यादा हावी ना लिया करें, खुद पर चिल रहा करें। मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा मेरा, कभी कभी दिल करता है इन बातों पर ब्लॉग बनाऊँ, 50-60 मिनट का या पूरा पॉडकास्ट बना दूँगा, लेकिन छोड़ो यार, मैच्योर हो जाओ, थोड़े समझदार बनो। जो बंदा अपने मज़हब से बाकायदा एक होता है ना कि सिंसियर होता है, वो कभी किसी मज़हब की लड़ाई पर नहीं जाता। वो नहीं कहता कि इसका मज़हब छोटा है, उसका खुदा ये, उसका खुदा वो। भाई उनको पता होता है कि खुदा एक ही है, हर किसी का इबादत करने का तरीका अपना होता है। लोग इस चीज़ को भाई पता नहीं क्या सोच कर बैठ जाते हैं, लेकिन मैं अगर ऐसी बातें करने लगूंगा तो मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाऊँगा। तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट, अब मैं रोहित को कॉल करूँ कि क्या सीन है उसका, फिर जाते हैं गुरुद्वारा साहब। लेकिन फिर भी मैं आपसे डिटेल में कभी बातें करूँगा ये वाली। होप सो किसी किसी को ये बातें अच्छी लग रही हो, किसी को बुरी लग रही हो। लेकिन मैं मंदिर कम जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मंदिर दूर पड़ता है। एक माता का मंदिर है यहाँ पर, वो है कहाँ पर, ठंडी सड़क के पास। लेकिन उनकी टाइमिंग्स होती है मंदिर में, ऑलमोस्ट सुबह के टाइम और शाम के टाइम पूजा का, आरती वगैरह का टाइम होता है, लेकिन वहाँ पर रश ज़्यादा हो जाती है। गुरुद्वारा इतना बड़ा है कि एक कोने में बैठे रहो, खुदा से डायरेक्ट बातें करो, दिल से कनेक्शन लगा के, इतना सुकून है। मंदिर में भी यही सुकून है, लेकिन रश होती है ना, फिर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ मंदिर में जाकर, वैसा एक्सट्रोवर्ट होता है भाई, ये कमाल है। तो इन बातों को चिल रखें, अपने मज़हब से जुड़ें, करीब रहें, लेकिन अपने खुदा को अगर ऊपर ऊंचा दिखा रहे हैं तो किसी को नीचा ना दिखाएं भाई। थोड़ा यार समझ जाओ, अगर ज़्यादा मसले हैं तो मेरे पास आ जाओ, मैं समझा दूंगा। लेकिन खैर अपने मज़हब से सिंसियर रहें भाई, जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। मैं तो सूफ़ी बंदा हूँ भाई, खुदा खुदा कदर करो बस, जहाँ भी ले जाओ मुझे। मैं तो कदमगाह भी जाता हूँ भाई मौला अली का, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने तो नबी पाक की ज़िंदगी भी पढ़ी है भाई। उनकी ज़िंदगी से मैं बिल्कुल इम्प्रेस हूँ। क्या उनका तौर तरीका था कि हिंदू औरत उन पर कचरा फेंकती थी और वो कुछ नहीं कहते थे, बाकायदा मतलब इंतज़ार करते थे कि वो अगले दिन दोबारा से फेंके। और जब वो औरत बीमार हुई तो वो खुद उनसे पूछने गए। मतलब इस तरह का बंदा यार, मुझ पर कोई मेरा दोस्त भी अगर कुछ फेंक दे, मैं उस पर चिढ़ के गालियाँ दे दूँ उसको दो। लेकिन ऐसी तबीयत, ऐसे बंदे और उनके मज़हब पर हम कहें कि यार नहीं, मैं कभी नहीं कह सकता भाई। मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, मुझे पता है उनकी नेचर कैसी है। खैर चलते हैं गुरुद्वारा साहब, देर हो जाएगी। बाकी ब्लैक सूट एज यूजुअल, कुछ ना मिले तो काला सूट। खैर प्रेस नहीं थे कपड़े दूसरे, तो मैंने कहा चलो पैंट शर्ट ही पहन कर जा रहा, संडे का दिन है, गुरुद्वारे में थोड़ा सुकून से ही जाऊँ, सादगी में। ठीक है, मैं रोहित से रब्ता करूँ, बताता हूँ क्या सीन है। एप्पल भाई के सादे, और ये हाथ में इंजीर जो पड़ी है, सुबह सुबह खा रहा हूँ, यही हमारे लिए नाश्ता है फ़िलहाल के लिए, जब तक गुरुद्वारे में खाएं। और उसके बाद ये वॉच और ये चाबी, और चलो। याद है आपको फुल लुक चाहिए होता है, ये लें बस, और हुक्म करें। तो ये ख़राब हुआ पड़ा है, इसको मैं बाद में इसको साफ़ करूँगा सारा, और संडे है सफाई करते हैं। Few minutes later. भाई पहुँच गए गुरुद्वारा साहब। देख लें भाई, ये सुबह सुबह का ये सुकून, मतलब ये सुकून सारा दिन बंदा, सुबह सुबह सारा दिन ये सुकून बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होता है, और यहाँ सुबह सुबह जो फ्री में बैठ रहा होता है, कोई लेते नहीं आता। ओ पप्पू, पप्पू है ना, पप्पू कौन था भाई, पप्पू हरू गुरु। तो हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, जा क्या रहे हैं, पहुँच गए हैं, अंधे हो गया। तो मिलता हूँ जाकर, नितनेम करके सारा सुकून सुकून लेके, वो एंड में जाके वो लंगर करते टाइम प्लेट की फ़ोटो दिखाऊंगा। देखो संडे में क्या क्या मेन्यू है, छोला पूरी नहीं बचाऊँ, आलू पप्पू जाते है होना मेन गेट में पोया चोरी ना लच्छू जड़ा। चलो भाई। भाई देखें, आपको सुबह सुबह इस टाइम कोई भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सारे नेम करने बैठे हैं, हम आपके चक्करों में नीचे बैठे हैं। लंगर हाल। One hour later. भाई आपस की बात है, गुरुद्वारे में इसी के लिए आता हूँ भाई, कड़ा बरसात के लिए। अब काम हो गया, अब चल जाते हैं वापस। ऐसी कोई टेस्टी चीज है ही नहीं। ऐ को नहीं कसम, गुरुद्वारे कड़ा बरसात, घर ठहरना है, घर में वाली देसी घी को ना वजन मेहमान इदा करना। चल रहे हैं गुरुद्वारे से वापस,
8:15 हो रहे हैं। अब जाते हैं सिटीज़न, वहाँ से माथा टेकें क्योंकि संडे का दिन है। उसके बाद आगे का सीन है हम तो गुरुद्वारा बंगला साहिब। हाँ भाई कैसे हो सारे। तो यार थोड़े होली पर मत जाना क्योंकि अभी ऐसी हालत हो गई, अभी नींद आ रही है तो बस मैं चेंज करके सोने लगा हूँ। उसके बाद उठते हैं। आज पाकिस्तान का सॉरी हैदराबाद का मैच है फाइनल का। हैदराबाद से आई हैदराबाद इस बार टीम अच्छी लग रही है क्योंकि फ़ाइनल तक पहुँच गई है। खैर कोई नहीं, इस बार ये टीम अच्छी लग रही है। मतलब पहली दफ़ा मैं मैच देख रहा था तो यही मैच देखा था मैंने क्योंकि हैदराबाद का था। खैर आप फाइनल है, देखते हैं क्या होता है। अगर हैदराबाद जीत गई ना कसम से तो अच्छी बात हो जाएगी। फ़िलहाल करते हैं आराम, अभी मेरा माइंड वो हो जाएगा, पागल हो गया हूँ मैं। मिलते हैं नींद से उठने के बाद। टाटा बाय बाय। 3 hours later. भाई तो कैसे सारे यार मैं कब का उड़िया था लेकिन व्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि मैं बाहर गया था, फिर काम थोड़े ये वो यहाँ आके तो मैंने कहा इसमें क्या ही व्लॉग बनाना क्योंकि शाम को ऐसे व्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो अभी सीन ये हुआ है कि अभी बस टाइम क्या हो रहा है 5:30 या 6 हो रहे हैं। हाँ तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद मैच का जो सीन था हमारा रोहित और विशपाल और मेरा, तो देखते हैं। अभी मैं फ्रेश होकर आऊँ, रोहित वाले आ रहे हैं, विशपाल भी आ रहे हैं। तब तक मैं जल्दी फ्रेश हो जाऊँ, वो आ जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। देखते हैं आगे कैसे सीन क्या है। चेंज कर लिया, फ़िलहाल गर्मी थी और इस तरह के कपड़े यार पहने नहीं जाते बाद में। मैंने कहा चलो आप पहन लेता हूँ फ़िलहाल ये, और ऊपर नीचे बैगी जीन्स पहन लिए और शूज़ भी निकाल लिए ये वाले, इस पर जो मैच करेंगे शर्ट के मैच। बस अब वो दोस्त आ जाएँ जब तक मैं थोड़ा सा बाल शाल सुखाऊँ अपने, उसके बाद देखते हैं। क्या आउटफिट चेक करें आया है, क्या लग रहा हूँ मैं। ओह बालानी साहब पाण आया है जा सर केड़ो वाला सर सही है ना आउटफिट ओके सर 100% जा डी पार करें और तैयार ऐसे हुए जैसे बोल। खैर चलते हैं। हाँ यहीं है। मेरी क्लिप बनाओ। अच्छा बुधा छा चा यार पर कूड़ ना यार वो खण कसम तो कौन चेवा न चेवा कूड़ो आई शक्ल ले कूड़ लिखे वधी शक्ल ले लिखे वधी कूड़ो आई पप्पू तो बिछो तू कूड़ो आई हवा न गडने मला आया वो ठोको चक्को लाड़न के वीडियो जैस टाइम की सुपर 6 वहाँ बॉल ही क्रैक है फिल्टर ने और बहुत अच्छा सोचा कि हमने सीधा ही इसको। आप देखें खूबसूरती के हैदराबाद की टीम भी मौजूद है, पेशावर ज़ालमी के सपोर्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखना पड़ेगा हैदराबाद और पेशावर ज़ालमी के दरमियान में ये मैच, लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा आपसे भी मालूम करते रहेंगे, पेशावर ज़ालमी के लवर्स से भी। देखिए सेलिब्रेशन आपने करनी है मगर रिस्पॉन्स का भी एहतमाम करना है आपको। अल्लाह खुदा करे मगर अपनी खुशी मनाने के बाद एक स्टेप पीछे हो जाए ताकि तमाम तर लोगों को एंजॉय करने का मौका मिले। ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। ढोल की थाप जब चलाएगी एक एक हाथ ऊपर उठ। बहुत सोचने के बाद तवील मुद्दत के लिए सोचते रहे, इधर उधर देखा और फिर उन्हें लगा कि नहीं इतने बंदे कह रहे हैं तो बाकी कितने हो गए, आउट दे दिया उन्होंने। एक कदम पीछे, खुशी मनाने के बाद खुशी मनानी है, एक कदम पीछे। पेशावर के जज्बात में आ रहे हैं, किधर है पेशावर वाले। आप देखो हैदराबाद के अंदर पेशावर है, खुशी मनानी है। खुशी आएगी अगर आगे नहीं आएंगे, अगर आगे आएंगे तो फिर बाउंड्री लगना शुरू हो जाएगी।
11:15 हो रहे भाई। अरे ना पाँच विकेट बचा है। पंगा हो गया पंगा। पुलिस कहाँ भी है, यहाँ पे आ जाए। पुलिस वालों को गुजारिश है यहाँ पे देखें। बोतलें मार रहे हैं। अपनी जगह पे बैठ जाओ। End of flashback. तो भाई जैसे कि आ गया हूँ मैं वापस। अभी अभी अपने खाना भी खा लिया था, साथ ही खाना हमने खाया था जब तक वो हैदराबाद की टीम खेल रही थी या खेलने वाली, मतलब तकरीबन एंड पर थी। उस टाइम मूड वैसे ही ख़त्म हो गया था कि भाई क्या आएगी, क्या खेल रही है यार। फिर ना खाना शाना खा कर आए, फिर मैं हो गया पेशावर की साइड। मैंने कहा मेरी टीम पेशावर है, लेकिन फिर पेशावर ने भी शुरू में थोड़ा सा हमें ना अफसोस में डाल दिया कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन बाबर भाई की टीम है ना, जीत गई। खैर अभी मैं आ गया हूँ थक हार के, 12 हो गए। मैं भी घर शर बात करूँ बाबा से, उसके बाद आराम करते हैं, क्योंकि आराम मेरा प्रॉपर वाला नहीं हुआ। उसके बाद सुबह गुरुद्वारे का सीन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर ये आतिशबाजी का भी सीन हो गया, पता नहीं क्या सीन था, जो भी खैर अच्छा हो गया, जो भी हो गया। अब मिलते हैं कल, क्योंकि थक गया हूँ बड़ा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not